ये रोशनी, ये रवानगी, इसीलिए लोग इसे मुंबई मेरी जान कहते हैं। सपनों का शहर मुंबई वो शहर है जिसने न जाने कितने सपनों को ऊंची उड़ान दी है। इस चमचमाते शहर में कभी एक अकेला लड़का भी अपनी ख्वाहिशों का बोझ कंधों पर उठाए चला आया था। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी मां की आंखों में हीरो बनने के ख्वाब सजाए थे। एक ऐसा भाई जो कुछ कर गुजरने का वादा कर सिनेमा के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने चला आया था। यह दास्तान करीब 60 साल पुरानी है। यह भी एक दौर था जब बॉलीवुड के तपते रेगिस्तान में तन्हा खड़ा था यह नौजवान। पास हमेशा खूबसूरत होता है। फ्यूचर के लिए हम भागते हैं, लेकिन यादें माजी में लिटी रहती हैं। इसके लिए मैंने आजकल लिखता हूँ, शायद इसको रिकॉर्ड करूँगा, कि गांव में अपने कच्चे कोठे की छत पर रातों को सितारों में टिकटिकी बांधे मैं अपने इस हसीन मुस्तकबिल को तलाश किया करता था। ये मुस्तकबिल इतना रोशन अचानक सामने आ जाता, आंखें चुंधा जाती, आंखें तावलाने के काबिल होती, ये ओझल हो जाता। तो बरसों आंख मचोली खेली है इस मुस्तकबिल ने मेरे माजी के साथ। इस मुस्तकबिल की तलाश में भटकते भटकते मेरा मासूम माजी न जाने कब और कहां खो गया। नमस्ते, मैं हूं करण और मैं लेकर आया हूं आपके फेवरेट स्टार के स्ट्रगल और स्टारडम की कहानी। अब बॉलीवुड का ये मशहूर डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, मौसी जी मैं कूद जाऊंगा, लेट मी डाइंग, मौसी गोइंग टू जेल एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। यस यू आर राइट। आज की सेल्फी में हम बात करेंगे गरम धर्म की। मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर दूर यह लुधियाना का सोहनेवाल गांव है। बॉलीवुड के पहले माचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र का पूरा बचपन इसी गांव में गुजरा है। हालांकि उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव में हुआ था, लेकिन उनके पिता का तबादला जब सोहनेवाल हुआ तो फिर धर्मेंद्र का परिवार इसी गांव का होकर रह गया। सतवंत कौर और पिता केवल किशन देओल की दूसरी संतान धर्मेंद्र का 5 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार था। मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले धर्मेंद्र के पिता गांव के इसी स्कूल में हेडमास्टर थे। बावजूद इसके उनका दिल पढ़ाई में कम और सिनेमा की रंगीनियों में ज्यादा लगता था। 60 के दशक में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का यह वो दौर था जब धर्मेंद्र की उम्र महज 15 साल थी। उस वक्त बॉलीवुड में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी छाई हुई थी और नरगिस, मधुबाला और वैजंतीमाला जैसी हीरोइनों की खूबसूरती लाखों नौजवानों को अपना दीवाना बनाए हुए थी। पंजाब के एक छोटे से गांव के उस लड़के धर्मेंद्र पर भी हिंदी फिल्मों का जुनून सा छाया रहता था। वो दिलीप कुमार की फिल्में देखने छुपकर टॉकीज में जाया करते थे और आईने के सामने उनके अभिनय की नकल कर उनके जैसा बनने के सपने देखते थे। सुरैया की फिल्में देखने के लिए कितने कितने माइल्स, किलोमीटर्स आप चलकर जाते थे? नहीं, तब कभी कभी साइकिल पे चला जाता था। तब कुछ ज़माना ही ऐसा था कि हर सीन के बाद गाना आ जाता था, लेकिन वो भी कहानी का एक हिस्सा होता था। मेलोडी, नौशाद साहब का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। शाम बड़ा हसीन एक्टर था और सुरैया भी बड़ी खूबसूरत लगती थी। तो ये क्या थे, मैं अभी उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी मैं बयान नहीं कर सकता। सोहनेवाल गांव में धर्मेंद्र का यह वही घर है जिसकी छत पर लेटे हुए वो आसमान के सितारे गिनते और साथ ही सिनेमा की दुनिया के वो हसीन ख्वाब भी बुनते थे जिसकी टीस को उन्होंने अपने दिल में ही छुपा कर रखा था और इसका जिक्र सिर्फ उन्होंने अपनी मां से किया था। कब क्या था कि अगर
जाहिर कर दो कि मेरी ख्वाहिश है हीरो बनने की, तो मजाक का मौजू बन जाते थे लोग। अरे हीरो जा रहा है, अरे कलाकार जा रहा है, अरे। तो मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखता था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं सिवाय अपनी माँ के कि मुझे एक्टर बनना है। अंदर ही अंदर रखा कि बनना है, जाना है, बस तय कर लिया था। माँ से कहा एक्टर बनना है, माँ ने कहा अर्जी दे दो, वहीं से शुरुआत हुई। हाँ, अर्जी दे आपको मुझे कहती ना बेटे ऐसी बात भी मुँह पे मत लाना, तेरे बाबूजी मुझे भी तेरे साथ घर से निकाल देंगे। तो मैं मुंह लटका के जाने लगा तो कहने लगी सुनो तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते। मैं माँ अर्जी से कुछ नहीं होता, तो कितनी प्यारी और सीधी बात है। लुधियाना के गांव सोहनेवाल में स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे खत्म करने के बाद धर्मेंद्र ने फगवाड़ा के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन कॉलेज में आने के बाद सिनेमा को लेकर उनका शौक अब जुनून में तब्दील हो चुका था। यही वजह थी कि 60 के दशक के मध्य में वो अभिनेता मोतीलाल और दिलीप कुमार की फिल्में देखने बस पकड़कर फगवाड़ा से जलंधर तक पहुंच जाया करते थे। इसी बीच 1954 में धर्मेंद्र के माता पिता ने 19 साल की उम्र में उनका ब्याह प्रकाश कौर के साथ कर दिया। गृहस्थी की जिम्मेदारी ने उन्हें एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। लेकिन सिनेमा का रुपहला पर्दा और सितारों का जादू हरदम उनका पीछा करता ही रहा। आखिरकार 1958 में धर्मेंद्र ने पंजाब से मुंबई के लिए वो फ्रंटियर मेल पकड़ ही ली, जिसकी आवाज वो हर रात सुनते और उस ट्रेन में बैठकर मुंबई जाने का सपना देखा करते थे। यहाँ से फ्रंटियर मेल जाती थी रात को 11 बजे करीब। मैं अपने घर में उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता था। तो मैं कहता था फ्रंटियर मेल माता मुझे बॉम्बे ले चल, मुझे ले चल बॉम्बे। तो इसी तरह से ऊपर वाले ने सुनी हुई या फ्रंटियर मेल उन्होंने सुन ली। तो फ्रंटियर मेल ही अपनी गोद में बैठा के ले गई मुझे बॉम्बे। तो इस तरह से फिल्मी सफर शुरू हुआ। कहां पंजाब का एक छोटा सा सानेवाल गांव और कहां मुंबई की रंगीन दुनिया। लेकिन धर्मेंद्र के सतरंगी सपनों ने उन्हें कभी चैन से सोने ही नहीं दिया, और वो सपना उन्होंने सिर्फ अपनी मां के साथ शेयर किया था। मुंबई के इस रेलवे स्टेशन पर हर रोज कई लोग फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश लिए ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन किस्मत कम ही लोगों पर मेहरबान होती है, और उनमें धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद ये वही महबूब स्टूडियो है जहां साल 1958 में फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। 23 साल के धर्मेंद्र भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने अपने गांव सोहनेवाल से मुंबई पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस कॉन्टेस्ट में बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे दिग्गज फिल्मकारों ने प्रतियोगियों का चुनाव किया था। ही-मैन जैसी काया और मासूम सूरत वाले धर्मेंद्र ये फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीतने में तो कामयाब रहे थे। धर्मेंद्र के साथ फिल्में बना चुके निर्देशक जेपी दत्ता बताते हैं कि 1958 में उनके पिता ओपी दत्ता की फिल्म आंगन की शूटिंग देखने पहली बार धर्मेंद्र सेट पर पहुंचे थे। तो वो शूटिंग के डायरेक्टर मेरे पिताजी थे, श्री ओपी दत्ता। तो पहली बार उन्होंने डायरेक्टर और शूटिंग मेरी फादर की फिल्म की देखी, और मेरी पहली फिल्म में मेरे जो स्टार थे, बड़े स्टार धर्म जी, वो थे। तो ये एक अजीब सा कनेक्शन है कि पहली बार उनका आना बम्बई और डैडी की शूटिंग देखना और मेरी पहली फिल्म में धर्म जी का होना, ये कुछ कुदरत ने ही हमें कुछ मिलाया है। धर्मेंद्र ने साल 1958 में बॉलीवुड के दरवाजे पर पहली दस्तक दी थी, और फिल्म फेयर न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खुल गए थे। धर्मेंद्र को फिल्मों में पहला ब्रेक उस वक्त मिला जब मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने अपनी फिल्म बंदिनी के लिए उन्हें साइन किया। हाँ, सबसे पहले तो बिमल रॉय और गुरुदत्त इन्होंने ही मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया था। तो स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद स्क्रीन टेस्ट देखा गया मेरा बिमलदा ने। वो चेस्टरफील्ड भी थे ऐसे बड़े फरिश्ता सूरत इंसान, गोरे, और
खामोश दबा थे बहुत। फिर जब उन्होंने कहा कि तुम बांधनी कर रहे हो धर्म, फिर खुशी से ना खाया गया। तो उन्होंने मुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बातें कई बार, मुझे चेक दिया, कितने का था मुझे याद नहीं, क्रॉस चेक था। मुझे क्रॉस और बेरर, मैंने कभी मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं खोला था। तो अंधेरी में बैंक ऑफ इंडिया था, वहाँ गया, मैंने कहा चेक, तो कौन से अकाउंट में डालना है आपके, कहाँ है, कौन से अकाउंट में, क्या ये मुझे तो पैसे चाहिए। नहीं, बैंक में मैंने अकाउंट ही नहीं खोला था ना, मुझे मालूम था अकाउंट खोल के उसी में जाता है क्रॉस चेक। तो मैं कहते ये तो, फिर मैं बेरर चेक लेने की फिर भागा, बस में गया तो पैसे लिए, फिर जाके दोस्तों के साथ जो 7 बंगले बीच पे जरा नाचे वाचे गाए। बिमल रॉय और गुरुदत्त हिंदी सिनेमा के ये 2 बड़े नाम हैं जिन्होंने धर्मेंद्र की हीमैन वाली बॉडी को नजरअंदाज किए बिना उनके अंदर छिपे कलाकार को पहचाना था। बिमल रॉय की बंदनी से ही धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इस फिल्म में उनके साथ उस दौर की मशहूर हीरोइन नूतन और अशोक कुमार की जोड़ी भी काम कर रही थी। लेकिन इतने बड़े सितारों से सजी ये फिल्म मिलने के बावजूद भी बॉलीवुड में धर्मेंद्र के संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा लंबा हो गया था। दरअसल फिल्म बंदनी की शूटिंग पूरी होने में करीब 1.5 साल का लंबा वक्त लगा था, और ये 1.5 साल धर्मेंद्र पर किसी कयामत की तरह गुजरे थे। ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र को बॉलीवुड में कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था। उन दिनों वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के पैदल ही चक्कर लगाया करते थे, और कभी कभी रात को भूखे पेट ही सो जाते थे। जैसे फिल्म फेयर में मेरी तस्वीरें छप गई तो एक इंडस्ट्री में एक नया, उन दिनों में लड़का ही कहा होता था कि नया लड़का आ गया है यार। वो इवन आई वाज ट्राइड फॉर लव इन शिमला, तो उनके कमेंट्स थे टेस्ट लेने के बाद के मुखर्जी साहब के कि मुझे हीरो जी, मेरे बाल क्रू कट थे, चेजल फेस था उस वक्त, और रंग भी गोरा था, चिट्टा सुर्खी थोड़ी सी थी। तो कहने लगे कि मुझे एक्टर चाहिए, हॉकी प्लेयर नहीं। हम बाहर आ गए, फिल्मालय में छोटा सा एक मंदिर था, उसके पास आके मैं गर्दन झुकाए खड़ा था। तो उनके भाई हैं सबोध मुखर्जी, जिन्होंने बनाई थी कई फिल्में, मेरे साथ तीसरी कसम की उन्होंने। तो मुझे थोड़ा उदास देख के मुझे करने लगे थे, डोंट गो बैक, यू आर फॉर द इंडस्ट्री, यू हैव टू गो थ्रू मैनी टेस्ट, डोंट बी डिसहार्टन, बट बी स्ट्रांग, यू आर गोइंग टू बी समथिंग वन डे। तो मैंने कहा अच्छा जी। फिल्म बंदनी धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में बतौर हीरो काम करना मंजूर कर लिया। यह फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र का संघर्ष फिर भी जारी रहा। मुंबई का ये वो फिल्मालय स्टूडियो है जहां धर्मेंद्र का पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था, और इसी स्टूडियो की बेंच पर बैठे बैठे वो अक्सर अभिनेता मनोज कुमार और शशि कपूर के साथ फिल्मों में ब्रेक मिलने का इंतजार किया करते थे। 60 के दशक का ये वो दौर था जब धर्मेंद्र ने लोगों के ताने भी सुने और अपनी बेइज्जती भी सही। संघर्ष के उस दौर में एक दिन ऐसा भी आया था जब धर्मेंद्र के धैर्य ने जवाब दे दिया, और उन्होंने उसी फ्रंटियर मेल से वापस अपने गांव सोहनेवाल लौटने का फैसला कर लिया, जिसमें बैठकर वो माया नगरी मुंबई आए थे। जाहिर है धर्मेंद्र के कदम बॉलीवुड की रफ्तीली राह पर लड़खड़ाने लगे थे, और ऐसे में उन्हें स्ट्रगलर मनोज कुमार ने हिम्मत और हौसला दिया, और बंदनी की रिलीज के बाद तो धर्मेंद्र के पांव मजबूती से बॉलीवुड की जमीन पर जम गए थे। मेरी सांस भी मेरी इबादत थी, मेरे अमल भी सजदे थे। वो देख रहा होगा यार, इस बंदे को तो पहुंचा देना चाहिए वहाँ। तो इसको हम मुकद्दर कह देते हैं, मुकद्दर ही होता है। इसमें एक लाइन सुनाता हूँ अपनी, कि मौका दिया मुकद्दर ने,
मुकद्दर ही मौका देता, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। यही मेरी पूरी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी में बयान कर दूँ। 1948 का ये वो दौर था जब धर्मेंद्र पंजाब के अपने गांव से एक्टर बनने की चाहत दिल में लिए मुंबई आए थे, लेकिन उनके दिल में एक चाहत और भी थी, और वो चाहत थी दिलीप कुमार से मुलाकात। कुछ लोगों का मुकद्दर हाथों की लकीरों से तय होता है, और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर बन जाते हैं मुकद्दर का सिकंदर। धर्मेंद्र एक ऐसे ही फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने अपने जुनून से बॉलीवुड की मजबूत दीवार में भी दरवाजा बना दिया। ऐसे कहूँगा कि मुझे पहला ब्रेक जो बिमल ने मुझे साइन किया, वो एक तरह का बहुत बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। हजारों लड़के लड़कियों में से हम 5-6 गिन के आए थे, जिनमें से मुझे चुना, और मेरी फाइनल फोटोग्राफ जो सिलेक्ट किए थे वो नरगिस जी और दत्त साहब ने किए थे। मुझे बाद में बताया कि तेरी फ़ोटो हमने सिलेक्ट की थी, तो मैंने कहा थैंक यू सर। वो जो स्टार, वो फूल और पत्थर थी। वो तो एक पिछले दिन जावेद ने भी एक अपने इंटरव्यू में कहा था उसके बारे में। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूँगा, लोगों ने सर आँखों में बिठा लिया है। धर्मेंद्र जी तो बहुत बड़े स्टार थे जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ, और हम तो बस फैंस की तरह उनको देखते थे, धर्मेंद्र जी आ गए, धर्मेंद्र जी आ गए। और एक फिल्म थी फूल और पत्थर, जो बहुत बड़ी हिट हुई, और उसके डायरेक्टर ओपी रल्हन थे, और रल्हन साहब ने मुझे भी अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया। और जब मैंने स्टोरी के बारे में पूछने की कुछ ज्यादती की, उसने कहा ओए मैं धर्मेंद्र को स्टार बनाता है, मेरे को स्टोरी पूछ रहे हैं। सो स्टोरी की बात वहां रह गई। दैट वाज द पावर ऑफ धर्मेंद्र, कि धर्म जी हमेशा छाए रहते। 1960 से 68 के बीच के 8 सालों में धर्मेंद्र ने महिला प्रधान रोमांटिक फिल्मों में ही ज्यादा काम किया था। कई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी उन्होंने छोटे बड़े रोल किए। 1966 में मीना कुमारी के साथ आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर सुपरहिट रही थी। नूतन के साथ बंदनी, साहिरा बानो के साथ आई मिलन की बेला और माला सिन्हा के साथ अनपढ़ जैसी फिल्मों ने धर्मेंद्र को बॉलीवुड का एक चर्चित और बिकाऊ चेहरा बना दिया था। खास बात यह है कि इन सभी फिल्मों से वो रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहे थे। फूल और पत्थर वो फिल्म थी जिसकी कामयाबी ने धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन वो अपनी यादगार फिल्मों में शोला और शबनम का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। वो एक्चुअली इसी फिल्म के बाद उन्होंने पहली बार एक लड़की को अपना पहला ऑटोग्राफ दिया था। पहला ऑटोग्राफ मैंने प्रभात स्टूडियो में शोला और शबनम की शूटिंग कर रहा था। ये भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। वो जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। तो वहाँ एक लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया, वो मैं नहीं भूल सकता। वो मैं कहा ये कैसे बनाऊँ ऑटोग्राफ, तो मैंने ऑटोग्राफ दे दिया। और मैं बड़ा खुश सोचता रहा यार आज मेरा ऑटोग्राफ लिया। मैंने चिट्ठी लिखी, तब तो लेटर ही लिखते थे, फ़ोन बड़ी मुश्किल से लगते थे, फ़ोन थे भी नहीं हमारे घर में, कि आज मेरा ऑटोग्राफ लिया किसी लड़की ने। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की जब वो आए थे, कोई जानता नहीं था उनको, कोई कनेक्शन नहीं थे उनके। बिल्कुल अपने बलबूते पे, अपने लुक्स पे, अपने चार्म से सबको बहलाया और सबको इम्प्रेस किया। वो जब आए थे फॉर फिल्म फेयर ऑल्सो, आई नो कि उनकी सिलेक्शन उसमें हुई थी। ही वॉज वेरी चार्मिंग। आज देखिए उन्हें आज भी चार्मिंग। हकीकत, बंदनी, फूल और पत्थर, सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, प्रतिज्ञा, सीता और गीता से लेकर शोले तक धर्मेंद्र की कामयाब फिल्मों की एक लंबी लिस्ट रही है।
60 और 70 के दशक में धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के चोटी के सितारों में गिने जाते थे। एक ही दिन में कई शिफ्टों में काम करने वाले धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के चंद मेहनती कलाकारों में भी शुमार किए जाते रहे हैं। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर फिल्मों की कामयाबियों का श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला। और यही वजह है कि 1997 में मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को छोड़ दें तो करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र की झोली अवार्ड्स के मामले में खाली ही नजर आती है। सक्सेस को मैं यहाँ नहीं आने दिया और हार से मेरे पांव डगमगाए नहीं। और शोहरत की इस चुंधा देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाने लगे, मेरी रूह में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने मुझे भटकने से बचा लिया। ये हूं मैं। और मैंने कभी सक्सेस क्या होती है? It comes and goes. Failure makes you strong. It gives you strength. Come on, hit back, get up, do it. And that was my attitude towards my career. वो नहीं रहा कि मैं जब बन सकता था उन दिनों नंबर 1 बनने की। मैं श्रूड नहीं हूँ, उसमें कुछ श्रूड चाहिए दिमाग कि उस ब्रैकेट पे कैसे पहुँचना है। अगर मैं थोड़ा श्रूड होता तो शायद किसी को 1 इंच भी आगे नहीं जाने देता, मगर मेरी आत्मा खुश नहीं रहती मेरे साथ। मेरा तो फिल्म मेरी गुलामी, अगर शायद धर्म जी नहीं होते तो शायद मेरी फिल्म बनती नहीं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने पहला आउटडोर किया धर्म जी के साथ, तो उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे आउटडोर करने के लिए। और जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, वो उसके पास उस वक्त सिर्फ 3 लाख रुपए थे और मुझे 20 दिन की शूटिंग करनी थी धर्म जी के साथ। रीना रॉय, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, मज़हर खान, रज़ा मुराद, बहुत सारे एक्टर्स थे उस फिल्म में। तो मिथुन चक्रवर्ती थे और अनीता राज थी। तो बड़ा मुश्किल था। मैं धर्म जी के पास चला गया और मुझे पता था कि धर्म जी बहुत एक बड़े दिल वाले इंसान हैं भी, और शेर जैसा दिल है उनका। और उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने कहा धर्म जी, ये 20 दिन की शूटिंग करनी है और पैसे आपको नहीं मिलेंगे पूरे आउटडोर में, तो आपको ये 20 दिन फ्री में काम करना पड़ेगा। अगर आप हाँ बोलोगे तो शायद ये फिल्म बन जाएगी और मेरा करियर जो है ये शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं 20 दिन की शूटिंग करता हूँ, चलो। मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर, सायरा बानो और नूतन से लेकर रेखा और हेमा मालिनी तक धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की तमाम मशहूर हीरोइंस के साथ काम किया है। मीना कुमारी के साये में ही धर्मेंद्र का फिल्मी करियर परवान भी चढ़ा था। करियर के शुरुआती दौर में धर्मेंद्र ने हीरोइन प्रधान फिल्मों में काम किया। शायद ये भी वजह रही कि फिल्म की कामयाबी का सारा श्रेय हीरोइंस के खाते में दर्ज होता चला गया। 60 के दशक में धर्मेंद्र रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन 70 के दशक में उन्होंने एक्शन हीरो का अवतार ले लिया था। बॉलीवुड के थुलथुले जिस्म वाले हीरो के उलट गठीले बदन वाले धर्मेंद्र की माचो मैन इमेज ने बॉलीवुड को पहला एक्शन हीरो दिया। The first he-man of our film industry, जिन्होंने आजकल मैंने तो नहीं उतारी शर्ट अब तक मगर पहला he was the first superstar actor to really remove his shirt and पूरा पत्थर, और लोग पागल हो गए थे। And I remember as a kid when I went to watch in the theater, there was this, people just started clapping and whistling, and when we saw, तो हम सब फैंस हैं उनके, और today is 80 years old। प्रतिज्ञा, धर्मवीर और फिल्म गजब से होते हुए 1975 में जब फिल्म शोले पर्दे पर आई, तो इस फिल्म ने धर्मेंद्र के करियर को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया था। हालांकि इस फिल्म में धर्मेंद्र पहले गब्बर सिंह या ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन वीरू का उनका रोल बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज हुआ है। एक वो शॉट दे रहे थे अपने कुछ बुलेट्स निकालने का, बहुत बढ़िया था वो। और जो एक्शन वाले हैं जिम, उनको ऐसा रियल बुलेट्स का शॉट चाहिए था। तो वो हेमा जी को जब
छुड़ा के निकलते हैं वहाँ से, ऊपर से अमित जी राइफल लेके खड़े हैं और उन्होंने जाके लात मारी पेटी को और बुलेट्स दिखे और वो उन्होंने हाथ डाला और सारी बुलेट्स जेब में डालने की कोशिश की। तो ये क्योंकि थोड़ी सी उन्होंने टिका दी थी तो वो ज़रा कभी बक्सा न खुले, कभी हाथ से गोलियां गिर जाएं, तो बहुत गुस्सा आया उनको कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। और वो बहुत अपने काम में बहुत वो पक्के हैं कि मेरा काम बहुत सही होना चाहिए। तो इस चक्कर में जब ये हुआ तो उन्होंने गुस्से में रियल बुलेट उस बंदूक में डाल दी और हवा में फायर कर दी, और ऊपर अमित जी थे। अमित जी पत्थर पे थे और बिल्कुल कान के पास गोली गुजरी उनकी। ताहा साहब को जब मैं तहलका में साइन करने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन है इसमें हीरो। मैंने कहा धर्मेंद्र। तो बोले मुझे स्क्रिप्ट नहीं सुननी है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे धर्म जी के संग काम करना है। अनिल, मैं तेरे को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ आपको, मैं इंडस्ट्री में धर्मेंद्र बनने आया था, शक्ल नहीं थी कैसे बनता, पर मैं मेरा अरमान धर्मेंद्र ही बनना था। तो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं, बिना स्क्रिप्ट सुने पिक्चर ओके की। बोले मैं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट सुन लूँगा बाद में। धर्म जी के संग रहने को मिलेगा ना 40 दिन, बहुत मजा है। मीना कुमारी से लेकर जीनत अमान तक धर्मेंद्र की जोड़ी बनी, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा हिट जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही है। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा के बीच प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने शादी भी की। धर्मेंद्र को पहली पत्नी प्रकाश कौर से 2 बेटे सनी और बॉबी देओल हैं, जो बाद में फिल्मी पर्दे पर नजर आए। धर्मेंद्र ने न सिर्फ अपने बेटों के लिए फिल्में बनाई, बल्कि उनके साथ कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन शायद अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो अपनी बेटियों के फिल्म में काम करने के खिलाफ रहे। हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बाप की मोहब्बत को किसी ने समझा नहीं। जो कुछ करता है वो बाप ही करता है, जो आपका फ्यूचर बाप ही बनाता है। माँ तो आपको लाड प्यार करती है आपको, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन पसंद थे। एक बाप के साथ साथ स्कूल टीचर थे, तो डर और लगता था। तो ये ऐसा प्यार है कि यहाँ के रुक जाता है, जी चाहता ऐसे हो जाए। पता नहीं क्या है वो, जो बीच की दीवार क्यों है कमबख्त, क्यों नहीं टूटती। अगर शुरू से ऐसे रहते पता नहीं होगा। लेकिन हमारा जो तहजीब व तमद्दन है उसमें इज्जत सम्मान हमेशा उसी में लगे रहते थे। वो आपके और आपके बेटों के बीच में भी है। वो भी ऐसी हैं, वो मुझसे भी वो प्यार बहुत करते हैं लेकिन डरते हैं। बैठते ही बस थोड़ी देर अच्छा चलता हूँ, मैंने कहा यार थोड़ी देर बैठो बात करें। फिर मैं सोचता हूँ मैं कब बैठता था अपने बाप के पास, ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ। फादर और बेटे का मतलब ये है कि बाप हर रिश्ते का अपने एक मतलब होता है। वो मतलब हम निकाल देंगे तो फिर वो उसका रिलेशन का मतलब वो रिलेशन ही नहीं रहा ना। इसलिए ये जो चीज़ें हैं वैसी रहें बेहतर रहता है। बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि मैं हमेशा अपने पापा से जिस तरह से प्यार करता हूँ, जिस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इतना खुलना नहीं चाहूँगा जहाँ पर मैं ऐसी मुझे बात ही नहीं हो, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। And that's the beauty of it. बॉलीवुड में धर्मेंद्र की लंबी पारी जारी है। ये पारी कितनी लंबी है इस बात का एहसास इसी से हो जाता है कि कुछ फिल्मों में उनके हीरोइनों के साथ बाद में उनके बड़े बेटे सनी देओल ने भी काम किया, जिनमें श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, पूनम ढिल्लों, किमी काटकर और अमृता सिंह जैसी हीरोइन शामिल रही हैं। भले ही वक्त बदल गया है और सिनेमा का अंदाज भी, लेकिन आज भी नहीं बदला है तो बॉलीवुड के गरम धर्म का ये अंदाज। मेरे जैसा डांस कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है, मैं खुद नहीं कर सकता दोबारा उसको। वो एक ओरिजिनलिटी जो कर गया बस। वो मुझे डांस मास्टर कहते थे 1 2 3 4, तो यहाँ से ये स्टेप मैंने कह दिया। अगर 1 2 3 4 में 1-2 स्टेप और ज़्यादा ले लूँ तो काम जल्दी नहीं ख़त्म हो जाएगा।
और यमला पगला दीवाना मेरा देखिए, पिक्चर भी देखिए और वो गाना देखिए कि पूरा रिदम में हुआ। और एक ड्राइवर कैसे नाच सकता है? वो ड्राइवर है, कोई क्लासिकल कथक से सीख के नहीं आया हुआ, वो कुछ वो नहीं मैं करता। वो जो उसका थीम है, जो वो सिचुएशन है, उस हिसाब से करता हूँ। तो सेल्फी में आपने देखी धर्मेंद्र की दिल की बात। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत की सेल्फी के साथ। तब तक के लिए दिस इज करण सिंह ग्रोवर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।